नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में इन दोनों सरकार की हर कोशिश पर सियासी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मदरसा योजना वो चला रही है। इस योजना के तहत मदरसों में अधिक से अधिक मॉडर्न एजुकेशन देने की कोशिश है, लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे मदरसे हैं जिनके नाम पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में मदरसे सिर्फ कागज पर ही चल रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि मदरसों की भौतिक जांच कराई जाए। हर जिले के डीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि जांच करें और 15 मई तक रिपोर्ट करें। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि केवल मदरसों की ही जांच क्यों? दारुल उलूम कह रहा है कि मदरसे में दीनी तालीम बंद करने की ये कोशिश क्यों? और इसी मुद्दे पर शुरू हो गया है सियासी दंगल भी। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा की शुरुआत दंगल में करेंगे। उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए योगी सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना शुरू की, जिस योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 479 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया था। हमारे पास निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में बच्चों की छात्र संख्या है नहीं, फर्जी छात्र संख्या दिखाकर सरकारी पैसे को हड़प किया जा रहा है, इसलिए हमने जांच की। इस योजना के तहत सरकार मदरसों पर पैसे खर्च कर पाती, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें आई कि काफी मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग में घालमेल है। मदरसे के नाम पर जमीन का अतिक्रमण हुआ है। मदरसे के टीचर्स और स्टूडेंट्स के आंकड़े गड़बड़ हैं। मदरसों को लेकर उठ रहे तरह तरह के सवालों को देखते हुए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से ये चिट्ठी प्रदेश के हर जिलाधिकारी को भेजी गई। मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई और कहा गया कि अपने क्षेत्र के हर मदरसे की जमीनी पड़ताल करके 15 मई तक रिपोर्ट सौंपी जाए। मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश के मुताबिक जिले के डीएम और एसडीएम के अलावा ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी और बीडीओ को अपने इलाके के मदरसों की जानकारी देनी है। बिल्डिंग कैसी है, जिस जमीन पर मदरसा है वो कैसी जमीन है, मदरसे का किरायानामा है या नहीं, टीचर्स की संख्या कितनी है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, स्मार्ट क्लास है या नहीं। इन सब की पड़ताल करके सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है ताकि मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यूपी सरकार की इस कोशिश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ मदरसों की जांच करा करके और उनको कटघरे में खड़ा करना, ये असंवैधानिक है और ये सरकार का रवैया टोटल द्वेषपूर्ण और संविधान के विपरीत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि आपको कहीं अनियमितता लगती है तो अनियमितता की जांच कराइए, लेकिन उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे अन्य मठ मंदिर हो, सिर्फ और सिर्फ मदरसों को चिन्हित करना, ये सरकार का रवैया निश्चित रूप से विचारने और निश्चित रूप से इसको ये कह सकते हैं हम कि गैर संवैधानिक है। मदरसों में जो कोई गलत काम कर रहा है आप उसको निलंबित कीजिए, उसके सिस्टम को आप खत्म कीजिए और जो भी लोग इस तरीके की कार्रवाई में मुलव्विस हैं, जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए, उसके लिए आप आजाद हैं। लेकिन मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल करना, मदरसों को बंद करने की बात करना, ये कहना कि मदरसों में तालीम नहीं हो रही है, अगर तालीम नहीं हो रही है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। सिर्फ और सिर्फ मदरसों को टारगेट करना या उनके नाम से कोई प्रेस विज्ञप्ति निकालना, ये उचित नहीं है। सारे शिक्षण संस्थाओं की आप जांच करें जिनको भी विधि द्वारा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। सरकार की कोशिश कुछ और है, विपक्षी दलों के आरोप कुछ और ही रंग में रंगे हुए हैं और इसी को लेकर सियासी दंगल शुरू है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। यूपी में योगी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए बाकायदा कमेटी बनाई है, जो 3 हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको जल्दी से बता देते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर क्या नियम, कायदे, कानून है। मदरसा शिक्षा के यूपी बोर्ड के मुताबिक राज्य में इस वक्त 16,461 मदरसा हैं। इनमें से आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 8,171 मदरसे हैं। इस योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। यूपी सरकार ने 2021-22 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ का आवंटन किया था।
पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के लिए हर मदरसे में 3-3 शिक्षकों की बाकायदा इसके लिए व्यवस्था की गई है। वहां पढ़ाने वाले स्नातक डिग्री हासिल टीचर्स को 6,000 का महीना वेतन दिया जाता है, जबकि मास्टर्स डिग्री हासिल किए हुए शिक्षकों को 12,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलता है। यूपी सरकार की ओर से सभी शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाता है। आधुनिकीकरण योजना वाले मदरसों में इस वक्त 21,126 शिक्षक काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने यूपी में मदरसों की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई है, जो 15 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे देगी और इसी रिपोर्ट को लेकर इस वक्त सियासी दंगल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा हुआ है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आसिम वकार साहब स्पोक्स पर्सन है AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मौलाना हाजी मोहम्मद सैली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। और अमर जादी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुकी हैं। उनका भी चेहरा जल्दी ही आपको दिखेगा जैसे उनसे हमारा संपर्क होता है। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मदरसों पर आप लोगों की इतनी पैनी नजर क्यों है? क्या कमी है उसमें जिसको लेकर आप लोगों को लगता है कि मदरसे में जो दीनी तालीम दी जा रही है उसको कम करके आधुनिक शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है? चित्रा जी, देखिए, मदरसों में क्या कमी है ये बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये बात बड़े गर्व की है कि पिछली सपा सरकार मदरसों पे और फर्जीवाड़ा जो करते थे मदरसे उन पे भी मेहरबान रहती थी, क्योंकि अपना वोट बैंक समझती थी। और मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूं दर्शकों के सामने। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कार्रवाई क्या करी? उन्होंने कहा कि जितने मदरसे हैं जिनको मान्यता सरकार ने दी हुई है, जिन पे रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है, ये आगे आए और अपने आप को रजिस्टर करें। आपको मालूम है उस मुहिम में 2300 मदरसे ऐसे थे जो सामने आए ही नहीं अपने आप को मान्यता दोबारा लेने के लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्जी थे। क्योंकि यहां होता ये था कि मौलाना भैया जाते नहीं थे मदरसा और वो कानून तोड़ रहे होते थे घर पे, लेकिन तनख्वाह पूरी आ जाती थी। इन मदरसों में लखनऊ की बात कर ले, 51 लड़कियां जिनको बंधक बना रखा था उनको छुड़ाया गया पुलिस द्वारा। ठीक है। शाहजहांपुर की बात कर ले, 20 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। और मैं आपको बता दूं, हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं उनको शिक्षा मिले, वो मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन चित्रा जी, ये तभी संभव है जब हर चीज में, हर सुधार में, चाहे आधुनिकीकरण हो, चाहे करिकुलम बदलने की बात हो, आप धर्म को बीच में ना लाएं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है जो केंद्र सरकार ने करी और जिसको लागू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। मैं समझता हूं इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, इसको शिक्षा के चश्मे से देखें, प्रगति के चश्मे से देखें, और तभी उन्नति मुस्लिम समाज भी कर पाए। मौलाना हाजी मोहम्मद साहब, सीधा सा सवाल है, अगर जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो तमाम दूसरे छात्रों की तुलना में उस तरह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते या कहीं पीछे रह जाते हैं, अगर सरकार की ओर से ये फैसला लेते हुए उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जो कागजों में मदरसे हैं जिनको पैसे तो जाते हैं लेकिन सिर्फ वो कागज में है, अगर उनको लेकर जांच कराई जा रही है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत किस बात की है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप उसकी जांच कराइए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन मदरसों को जो फर्जीवाड़े तौर पर मदरसे चल रहे हैं उसमें जिले का अक़लियती बोर्ड का जो अधिकारी है उसकी सहमति और संलिप्तता के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। योगी जी को इस पर कानून भी बनाना चाहिए कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में ये फर्जी मदरसे हों वो अधिकारी भी जेल जाए और वो फर्जी मदरसा चलाने वाले भी जेल जाए। लेकिन अगर सिर्फ मदरसों की जांच करके, मैंने तो जिस वक्त राजनाथ सिंह जी ने मदरसों के लिए पहला फंड सैंक्शन किया था उसी वक्त मुखालफत की थी कि मदारिस अरबिया दीनी तालीम के मराकिज है, इनको कोई सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए। और अगर जब सरकारी मदद जो मदरसे ले रहे हैं तो उनको सरकारी मानक को पूरा करते हुए मदरसा चलाना चाहिए।
क्योंकि आरएसएस की एक चाल थी कि मदरसों को पहले हेड दी जाए, उसके बाद फिर मदरसों में होने वाली बदगुमानियों का प्रचार किया जाए, ताकि मुसलमान अपनी मजहबी क़यादत से बेजार होकर सियासी क़यादत जैसे खत्म हुई है वैसी मजहबी क़यादत भी खत्म हो सरकार का फैसला है, अब क्या उनको इसमें शायद भी चाल नजर आती है आपको? क्योंकि कुछ मदरसे जिन्होंने सरकार से मदद ली है वो करप्शन के अड्डे बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन करप्शन के अड्डों को आज उजागर करके मुस्लिम कौम को अपने मजहबी क़यादत से बेदार करने की जो आरएसएस की एक सोची समझी चाल है, उस चाल में आज कुल मदारिस को फंसाया जा रहा है। लिहाजा मैं इसकी तो हिमायत कर ही नहीं सकता हूँ कि कोई बेईमान मुसलमानों के दीनी मदारिस का संचालक बने। उनको कतई जेल जाना चाहिए, लेकिन उस अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी जेल जाना चाहिए जिसने ऐसे मानक के विपरीत चलने वाले मदरसों को मान्यता दी। ये बात तो सही है ना गौरव भाटिया जी? ट्रेंड टीचरों को अपॉइंटमेंट के लिए संसूची पर बिल्कुल, अगर पैसे मदरसे के नाम पर लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अनुशंसा किसने की, किसने बकायदा परमिशन दी? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो सिर्फ मदरसे ही आंख में क्यों चुभ रहे हैं? चित्रा जी, हाँ देखिए, मुझे नहीं पता आप ये दूसरी बार पूछ रही हैं कि मदरसे ही क्यों चुभ रहे हैं, जबकि जो दर्शक देख रहे हैं, टैक्स पेयर देख रहा है, वो ये कह रहा है मेरे दिल में खंजर भोंका जा रहा है कि मेरा रुपया जाता है कि बच्चों को शिक्षा मिलेगी, लेकिन मौलाना भैया बैठ के घर पे हलाला, ट्रिपल तलाक, बहु विवाह की बात करते हैं और सैलरी पूरी ले लेते हैं। ये तो टैक्स पेयर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मौलाना साहब को सुन लीजिए, हाजी मोहम्मद साहब को सुन लीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। दोनों लोग जानता हूँ, समझ में नहीं आएगा। मौलाना को कहाँ लाना है मुझे पता है, समझ में नहीं आएगा। बात कराइए मौलाना जी को। मौलाना जी नहीं, गलत बात, गलत बात, मौलाना जी गलत बात। सुनिए चित्रा जी, ये गलत तरीका है, यही गुंडागर्दी जो चलती है, अराजकता जो चलती है, इसी वजह से संवाद नहीं हो पाता। तो वो चुप थे। मौलाना साहब की आवाज भी थोड़ी धीमी आ रही है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। मौलाना साहब 2 मिनट, ये तरीका ठीक नहीं है। 4 और लोग इंतजार कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए जल्दी से उनके पहले सवाल पर। धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो खंजर लगता है टैक्स पेयर के दिल पे, क्योंकि जो उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई सरकार को वो देते हैं ये सोच की कि हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, लेकिन वहां पे कुछ और काम चल रहा होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा कि ये बताइए कि जिन्होंने गलत अनुबंध किए या खिलाफ क्या कार्रवाई है। ये सवाल तो आपको सपा से पूछना चाहिए कि केवल वोट बैंक के नाम पे क्या धांधलेबाजी हो रही थी। हमने बताया 23 FIR हुई। मौलाना जी लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मौलाना जी आखिरी बात तो हो जाए मौलाना साहब, उसके बाद अब बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे। वो सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी से हैं? नहीं, समाजवादी नहीं, आप तो बैठे हुए ना आशुतोष जी उसका जवाब देने के लिए। सवाल पूछने दीजिए ना सर, प्लीज मौलाना साहब प्लीज। ठीक है, आपकी भी जो तकलीफ है उसको सुना जाएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी भरोसा कैसे देंगे अगर अभी से इस तरह की स्थिति रहेगी, तो आप इस बात का भरोसा कैसे देंगे कि वास्तव में सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है और उसका कोई और मकसद नहीं है? मैं ऐसे दूंगा, और मैं समझता हूं इस देश का, प्रदेश का मुसलमान गौरवान्वित है। क्यों, मैं बता दूं। मैंने बताया कि करीब 2300 ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी पाए गए, जो सामने नहीं आए मान्यता करने के लिए। 23 FIR कराई गई। शाहजहांपुर में 20 करोड़ का गबन किया, उसका घोटाला पकड़ा गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 480 करोड़ रुपए बजट दिया गया है इस साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि ये दीनी तालीम केवल नहीं होगी, बच्चों को विज्ञान गणित भी पढ़ाना होगा, क्योंकि अगर मदरसे वाला हमारा भाई या बहन पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है तो सर्जरी करके जब किसी का पेट खुला हो, आंत निकाल रही हो, वो ये नहीं कह सकती ला इलाहा इल्लल्लाह, जल्दी से ठीक कर दो सर्जरी। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको IPS IAS इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो विज्ञान गणित सामान्य ज्ञान जो हम ला रहे हैं, जिसका ये विरोध करते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
आशुतोष जी, आप लोगों की पुरानी सरकार को लेकर गौरव भाटिया ने सवाल पूछे थे कि आप लोगों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, करप्शन हुआ था, मदरसे के नाम पर जो लूट हुई थी, उसको सही करने का समय है और आधुनिकीकरण ही तो करना चाहती है सरकार। इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए। तो अब दीन के मामले में भी क्या राजनीति का चश्मा इस्तेमाल किया जाएगा? चित्रा जी, दो चीजों का करेक्शन होना है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा पिछली समाजवादी सरकार, तो वो भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और दूसरी, आपने जो कहा कि हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि पिछली योगी सरकार जो 2017 से 2022 के बीच में रही थी, उसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मोहसिन रजा जी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि सीएम योगी के आदेश पर मदरसों में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नौकरियां ग्रहण करने वालों की जांच हेतु 1 सप्ताह में कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। 2020 के बाद से तो ऐसे 52 करके 2 साल गुजर गए। कौन सी जांच हुई आपने और क्या आपने उस समय कर लिया? उसके 1 हफ्ते बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मदरसों के प्रकार प्रणाली को पारदर्शिता लाने के लिए मदरसों को डिजिटलाइज भी करेंगे, मदरसों को मदरसा पोर्टल भी बनाएंगे और मदरसों की डिग्री को ऑनलाइन भी किएंगे। आपने क्या किया? जब 5 साल आपकी सरकार थी तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप दूसरे टर्म में आके पिछले 2 टर्म पीछे जाके आप बात करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देश नहीं समझता है क्या? क्या आपका वाकई मकसद है कि इस देश में मदरसों की उच्चीकरण किया जाए? क्या वाकई आप लोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक हाथ में जो है कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगी? क्या वाकई आपने ऐसा किया? मैं स्थिति आपको अवगत कराता हूं। 2016 के बाद से 2009 से 2021 से मदरसों का जो संचालन होता था वो मानव संसाधन मंत्रालय के साथ में होता था। 2021 से ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय में चला गया और 2016 से लेके 2021 तक 5 सालों तक इन 7000 मदरसों के शिक्षकों का वेतन आज तक रुका हुआ है। ये बात तो अभी हाल ही में 3 दिन पहले, देखिए चित्रा जी, अभी 3 दिन पहले ही जो बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के होली प्रमुख सचिव से कि आज भी आप शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं पैसे, उनकी तालीम को आप बेइज्जती कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा है, उनके लिए आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप उच्चीकरण कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, इसका आप जवाब क्या बताना चाह रहे हैं? आप इस देश को बताना क्या चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? जवाब दें। देखिए चित्रा जी, आज अच्छा लगता मैंने ये तथ्य रखा कि 480 करोड़ रुपए इस बजट में हमने पारित किया मदरसों के लिए, आधुनिकीकरण और पढ़ाई के लिए। सपा के प्रवक्ता कम से कम इतना ही बता देते कि कितना रुपया दिया। ठीक है, वो मदरसों तक नहीं पहुंचा, बता सकता हूं, वो आजम खां की भैंसों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन बताते नहीं बताया। और देखिए मेरे हाथ में बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं। मदरसे scam in UP, over 100 institutions getting government funds exist only on paper। ये सपा के समय में है। 100 ऐसे संस्था थे, मदरसे थे जिनको केवल कागज पे चल रहे थे और फंड्स दे रहे थे भैंसे धोने वाले आजम खान, जिनकी भैंसे अगर गुम हो जाती तो पुलिस जाती थी। आप बताइए ये चिंताजनक है कि नहीं? हमने रोका और ये कहते आधुनिकीकरण। मैं आपको बताऊं, आज तो ये आलम है कि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अंगूठा लगा के, जो अंगूठे वाले हैं ना उनके अंगूठे लगते हैं मशीन में और अटेंडेंस दर्ज नहीं होती तो सैलरी कट जाती है। और ये लोग क्या करते थे, जो शिक्षक थे कौन से लोग ये करते थे कि टीचर्स को आधी सैलरी देते थे। ठीक है चित्रा जी, पढ़ाने वाले कौन से ऐसे शिक्षक हैं? क्या मैंने कहा बायोमेट्रिक होता है अंगूठा लगा के। आपने अंगूठा छाप क्यों बोला? मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ चित्रा जी। मैंने कहा बायोमेट्रिक अंगूठे से होता है। आप कह रही अंगूठा छाप है? नहीं, आपने कहा गलत बात है चित्रा जी, ऐसे मत बोलिए। मैंने आपसे सवाल मैंने कहा बायोमेट्रिक अंगूठा लगवा दिया अटेंडेंस के लिए। कह रहे हैं अटेंडेंस के लिए, नहीं तो सवाल है ना। लेकिन वो आप फंस जाएंगी चित्रा जी, नहीं आप मेरी बात ट्रोल होंगी, मत करिए ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे गौरव भाटिया जी, आप मेरा सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी ने क्या किया, उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको लेकर हमने खुद रिपोर्ट दिखाई है कि मदरसों में शिक्षकों को वेतन समय से नहीं मिलता है। उनके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? आधुनिकीकरण करिए, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। यकीनन बच्चों को, वो किसी भी धर्म के हो, उनको आगे बढ़ने का हक होना चाहिए, लेकिन उन शिक्षकों का भी तो ख्याल रखिए जो पढ़ाने के लिए जाते हैं वहां पर। चित्रा जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
सरकार तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो अंश हमारा है, वो पहुंचा देती है। मैं आपको क्या बात कह रहा था जब मेरी बात काट दी गई? मैं ये कह रहा था शिक्षकों के साथ भी क्या किया जाता है। सपा की सरकार में खासकर होता था कि एक शिक्षक को अगर 10,000 सैलरी देनी है तो उससे हस्ताक्षर तो 10,000 पे कराए, लेकिन जो मैनेजर है मदरसे का वो 5,000 रुपए रख लेता था, और अगर वो चूक कर दे तो उसका इस्तीफा पहले से रखा होता था। ये बदलाव हमने किया है, हमने कभी नहीं करी। हमने सबसे ज्यादा कीर्तिमान बनाया बजट देने में, और कमियां अगर कहीं है तो उसको हम सुधार रहे हैं। हम पे उंगलियां उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। अपनी उपलब्धियां बताएं। हमने तो आपको बताया हमने क्या क्या किया है। और ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, 100 फर्जी मदरसे आजम खां के इशारे पे चल रहे थे। आजम खां कहां है आज, आप बताइए? जेल में है। कभी किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, कभी मदरसों को फर्जीवाड़े में रुपए दिलवा देते हैं। इनकी इतनी हिम्मत थी कि कार्रवाई कर दे मदरसे में। लड़कियां, उनके साथ दुराचार हो रहा है और ये कार्रवाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, हमने करके दिखाई है। ठीक है, जल्दी से आशुतोष जी, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी मदरसे थे जो सिर्फ कागजों पर चलते थे, और अब उनको लेकर सरकार अगर आगे बढ़ रही है तो फिर आप लोगों को दिक्कत है इससे। जीजा जी, किसी को दिक्कत नहीं है। ये देश पूछता है कि 5 साल आपकी योगी सरकार क्या कर रही थी? क्या खाली रंग बदल रही थी या नाम बदल रही थी? क्या टैक्स पेयर के पैसे 5 साल आपने उड़ाए नहीं? क्या आप लोगों ने बर्बाद नहीं किए? आप आज भी तो बता दो। जैसे केंद्र सरकार 70 साल की बातें करती है, अब जैसे गौरव भाटिया पिछले 10 साल पुरानी बातें उठा के लेके आते हैं। ये भूल जाते हैं कि 5 साल यही सरकार चला रहे थे। भाई डिजिटलाइज किया, क्या किया? ऑनलाइन डिग्री क्या है? तो कहां से आ रहे हैं? मोहसिन नजा को क्यों हटा दिया गया? मोहसिन नजा को क्यों हटा दिया गया जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया? जब एक मंत्री स्टेटमेंट देता है, पूरे मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देता है कि हम फर्जीवाड़ा खोलेंगे, तो 5 साल लग जाते हैं। तो कहां चले गए आप? आज फिर वही बात घूम के आती है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आप सबका एक साथ जवाब दीजिएगा। जल्दी से असीम बकार साहब के पास में जाती हूँ। असीम बकार साहब, आप लोग को तो वेलकम करना चाहिए कि कम से कम मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा बजट बनाया, उसको पास किया और आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दे रही है, ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी बाकी बोर्ड के हिसाब से तुलना में आगे बढ़ सकें। वेलकम करेंगे इस बात का आप, असीम बकार जी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं, और आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत बेहतरीन और शानदार टॉपिक आप लेके आई हैं। इस तरह के टॉपिक पे बहस होना चाहिए। यह है उत्तर प्रदेश की जरूरत। मैं गौरव जी को बहुत गौर से सुन रहा था। जो आरोप उन्होंने लगाए, एक एक आरोप बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि इतने फर्जी मदरसे चल रहे थे और इतनी तनख्वाह जा रही थी। गौरव जी, कलम उठा के नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने फर्जी मदरसों में फर्जी तनख्वाह जा रही थी, बिना विभाग के कर्मचारियों को मिले हुए एक आदमी को भी नहीं जा रही थी। जितना दोषी मदरसे का मैनेजर था फर्जी, उतना ही दोषी आपका विभाग था। आपने कहा कि बहुत से मदरसे ऐसे जिनमें 5,000 रुपए वो संचालक रख लेता था और 5,000 टीचर को देता था। आपकी 100% मैं सलाम कर रहा हूं, आपकी बिल्कुल जायज बात है। लेकिन जितने इंटर कॉलेजेस चल रहे हैं, जितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जिनमें आपने सरकारी तौर पर उनको ऐड दे रखी है, 99.9999% वहां भी यही चल रहा है। एक तो घरों के बहुओं को, बेटियों को, बेटों को, अम्मा को, पत्नी को उन्होंने टीचर बना रखा है, और सब जगह यही खेल चल रहा है। ये भी जांच कीजिए, खाली मदरसे का खेल नहीं है। तीसरा, आपने कहा कि साहब 479 करोड़ का आपने बजट दिया। आप ही के उत्तर प्रदेश के बहुत से समाचार पत्र और खबरें ऐसी है जिसमें यह भी है कि पिछले 4.5 से 5 साल से मदरसा टीचरों को तनख्वाह ही नहीं दी गई है। ये सच्चाई, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके किसी आरोप से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे किसी आरोप से इनकार नहीं कर सकते। चित्रा जी, आप भी नहीं कर सकती। सच्चाई है, ये देश की, उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है। इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी से, लेकिन ये जो आधुनिकीकरण करने वाली बात है, ये जो आधुनिकीकरण करने वाली बात है, इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति भी मुस्लिम समाज में देखने को मिल रही है कि जो दीनी शिक्षा है, जो तालीम है इस्लाम के नाम पर, वो देने वाले जो शिक्षक हैं, बोल दूंगा, आपने बहुत देर उनको बाद कम टाइम दिया करने है। की बात, बस जल्दी से ये सवाल ले लूं, उनको कम करने की क्या कोशिश कर रही है सरकार, और उनको लेकर बहुत सारे भ्रम। मैं उत्तर दे दूं। मैं आ रही हूं गौरव भाटिया जी। असीम बकार जी,
नहीं देखिए, बताऊं आपसे, पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली फेल्यूर है, भ्रष्ट है उत्तर प्रदेश की। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, भाई शिक्षा किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश के बच्चे इसी देश के बच्चे हैं, उनसे लूटमार और मतलब डकैती डाली जा रही जेब पर। मैं कई बार ये मुद्दे उठा चुका हूं। एक एक बच्चे की फीस 10-10 हजार रुपए वसूली जा रही है। सरकार स्कीम बनाती, सरकार कहीं कोई सरकार भी ऐसी नहीं है जो अच्छी स्कीम ना बना के लाए, अच्छे कानून ना बनाए। सरकार ने कहा कि 5 साल में एक बार आप कोर्स बदल सकते हैं, पहले हर साल बदला जाता था। अब उन्होंने गेम क्या किया सुनिए, गौरव भाटिया जी, अब सरकार में उन्होंने कवर पे जो नाम लिखा है वही है, किताब का जो एडिशन है वही है, राइटर का नाम वही है, अंदर जो चैप्टर थे वो 2 चैप्टर चेंज कर दिए। अब आप पिछले साल वाली किताब अगर चलाना चाहें तो नहीं चल सकती, क्योंकि अंदर जो माफिया, शिक्षा माफिया है, उसने अंदर 2 चैप्टर बदल दिए हैं। अब उसको नई किताब लेना ही है, नया कोर्स बहुत लेना व्यापक रूप दे रहे हैं। यकीनन शिक्षा पर इस तरह की बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी मदरसों को लेकर ये जो एक्शन है, जरा उसी पर रहते हुए गौरव भाटिया जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर खड़े किए। मैडम एक चीज, मैडम एक लाइन में मैडम एक चीज मैं बता दूं, मुझे मैडम बोल लेने दीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बोलिए ना सर, बहुत अच्छा टॉपिक लाई हैं आप, प्लीज बोल लेने दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आप लाई हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। देखिए, जो किताबें हैं इन पे कमीशन जा रहा है, 50 से 60% कमीशन स्कूलों का है। जो यूनिफॉर्म है, जूता है, मोजा है, टाई है, बो है, बेल्ट है, इस पर भी कमीशन है। क्या शिक्षा विभाग और मंत्री जी से अनभिज्ञ है? इस पर भी जवाब ले लेते हैं। और ये जो 480 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, ईमानदार आदमी को बनाइए मंत्री, पूरा का पूरा पलट कर रख देगा शिक्षा। ठीक है वकार साहब, जल्दी से गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए, 2 और मेहमान इंतजार में हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, और ये जरूरी नहीं है कि हर बात पे केवल और केवल एक दूसरे पे चिल्ला के उनकी बात को गलत ठहराया जाए। अच्छा ये लगता कि AIMIM के प्रवक्ता ये बताते कि ये तो केवल मुसलमानों की ही बात करते हैं, खाना भी खाते हैं तो कहते हैं मुसलमान, ये दाल कहाँ से आई है, मुसलमान की दुकान से या हिंदू की दुकान से। मदरसों का क्या हाल है हैदराबाद में ये बताते, लेकिन नहीं बताएंगे, ना सपा वाले बताएंगे क्या किया। केवल एक प्रवक्ता आएगा, उपलब्धियां भी बताएगा, और इनकी जो चादर काली थी उसको कैसे ठीक किया जा रहा है वो भी मैं बता रहा हूं कि कार्रवाई क्या हो रही है। और विभाग की मिलीभगत है इन्होंने कहा, तो मैं एक बात कहूंगा, सपा के सरकार में विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी हिम्मत थी कि मिलीभगत करके रुपया लूट खसोट बचाए, लेकिन अब योगी जी की सरकार में क्योंकि कार्रवाई हो रही है इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, एक बड़ा बदलाव जो आया है ये सभी दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, बच्चे का जो सबसे बड़ी डकैती आप डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? डकैती उस पे डाली जाती है जो चीज बड़ी अहम होती है, दिमाग। एक छोटे से बच्चे का दिमाग ये है कि वो आगे जाके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने, लेकिन ये लोग उसको क्या करते हैं, केवल एक तरह का जहर डालते हैं, और वो जहर है नफरत का, और उसकी जो तालीम है उसको रोक देते हैं। ये क्यों है? ये जहर कहाँ डालते हैं, कौन सी जगह पर? 1 से लेके 5वीं कक्षा तक, मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें, बहुत महत्वपूर्ण विषय था इसीलिए बता रहा हूं। 1 से लेके 5वीं कक्षा तक 5 जो टीचर होंगे ये दीनी तालीम के लिए होंगे। 6ठी से 8वीं तक 2 टीचर दीनी तालीम के लिए, 1 सामान्य विज्ञान। मतलब आप सोचिए, 7 हिस्से दीनी तालीम के लिए, 1 हिस्सा सामान्य विज्ञान के लिए 8वीं कक्षा तक। हमने क्या किया, हमने कहा सामान्य शिक्षा को बढ़ाइए, तभी मैंने गणित की बात करी, तभी मैंने बात करी विज्ञान की। हम 3 आपको टीचर और दे रहे हैं, ये हमने शुरू किया। इससे क्या लाभ है? इससे ये लाभ है जो मैंने पहले कहा, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, फाइटर प्लेन उड़ाने वाला, ये हमारा बच्चा बने, ये हम देखेंगे। ये सोच आपको लगता है कभी, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम भाई मौलानाओं की और मुफ्तियों की पार्टी है, वो ये बदलाव ला सकती थी? नहीं, इसके लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, रबर की नहीं, असली वाली हड्डी जो योगी आदित्यनाथ जी में। जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष वर्मा जी, विशाल मिश्रा जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अंबर, आपके पास भी आती हूँ। रीढ़ की हड्डी चाहिए इस तरह के बड़े फैसलों को लेने के लिए,
गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं। आशुतोष चित्रा जी, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी और उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पहली योगी आदित्यनाथ सरकार गई है, इसमें पहली जो शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री बनाई थी अनुपमा जायसवाल, क्यों बर्खास्त किया था पता है? भारतीय जनता पार्टी के घोसी के सांसद ने उन पे बच्चों के जूते, मोजे और यूनिफॉर्म के भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया और उनको हटाया गया। और फिर जो दूसरा शिक्षा मंत्री बनाया गया सतीश द्विवेदी, उनको क्यों हटाया गया पता है? नहीं बताता हूँ, शिक्षा की स्टेटस आपका समझता हूँ आप क्या है। उन्होंने अपने ही भाई को EWS में नौकरी दिला के एसिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलवा दी। पहले मदरसों में तो बात कर लें। भ्रष्टाचार आपके कितना बजट था आपका आपकी सरकार में, बताइए। मदरसों के अंदर आप शिक्षा मंत्री हटा देते हो। अभी तो 1 महीने की सरकार हुई है, अभी देखते रहिए क्या करने जा रहा हूँ। टोटल पूरी सरकार भ्रष्टाचार पे चल रही है। शिक्षा से आपका अच्छा, वो अभी आप कह रहे थे कि जो है पिछली सरकार भाजपा की थी, भूल गए थे कि उससे पहले सपा की भी थी। क्या करते हो ये दुनिया जानती है, तो इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं आपने शिक्षा में क्या किया है। सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं अगर कहीं है पूरे देश में तो आपने दिए हैं, और ये वर्ल्ड रैंकिंग में है लगातार। ठीक है, ये मुद्दे जब चुनावों में आप लोग उठाते हैं तो जनता के बीच उस तरह से क्यों नहीं ले जा पा रहे, ये भी बड़ा सवाल है ना। ये भी आशुतोष जी खुद के भीतर झांक के देखने की जरूरत है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जीतना और मुद्दों को उठाना एक अलग चीज होती है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहीं, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी बातें और उनकी बातें, किसकी बातों पर जनता मोहर लगा रही है। लोकतंत्र में यही फैसला होता है और उसी के जरिए लोकतंत्र आगे बढ़ता है। लेकिन यकीनन विपक्षी दलों का ये काम है कि जो विरोध, ऐसा नहीं होता। नहीं आप सुनिए ना, ठीक है, लोकतंत्र का ये रूप नहीं है। चलिए ठीक है, आप जो लोकतंत्र का रूप बना रहे हैं उसी को मानते हुए आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, ठीक है विशाल मिश्रा जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए विशाल मिश्रा जी, मेरा सीधा सा सवाल है, जिस दीनी तालीम की बात कर रहे हैं ना गौरव भाटिया जी, दरअसल बीजेपी सरकार की नजर जिस बात को लेकर आशंका है कि इन्हीं 5000 से ज्यादा जो दीन की शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको कम कर देना, उनको घटा देना। तो अब अगर ये फैसला लिया जाएगा तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि जो परंपरा परिपाटी चली आ रही है सरकार सीधे उस पर आघात कर रही है। चित्रा जी आप बताइए, मैं आपसे एक सामान्य कन्वर्सेशन कर रहा हूं और आपके माध्यम से जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूं। हाँ। कि जब सरकार योजना लागू करती है तालीम से तरक्की का तोहफा, जब सरकार योजना लागू करती है मदद हमारी मंजिल आपकी, जब सरकार योजना लागू करती है मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, जब सरकार योजना लागू करती है नया सवेरा नई उड़ान, जब सरकार योजना लागू करती है सीखो और कमाओ, और जब सरकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण, ये 3 ई है, ट्रिपल ई का प्रोग्राम लेकर आती है और पूरा का पूरा बजट बढ़ाकर रखती है, तब ये सवाल क्यों नहीं करते, तब ये तारीफ क्यों नहीं करते। लेकिन आज गलत तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इनको याद दिला दूं, जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बाकायदा एक SIT का गठन किया था। उसमें ये गठन, उस पर एक पोर्टल बनाया गया था कि जो भी मदरसे हैं वो उस पर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 टोटल मदरसे 19,125 जो रजिस्टर्ड थे उनमें से केवल 16,513 उस पोर्टल पर अपने आप को दर्शाते हैं। तो ये बाकी 3,000 का जो घोटाला होता है कहाँ होता है। चित्रा जी देखिए, जब आधुनिकीकरण की बात हो रही है, अरे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि 5 साल क्या किया विशाल मिश्रा जी, और इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, निशाना तो इसी पर है ना मदरसों को लेकर। सीधे बोल दीजिए, किस बात की हिचक है आपको। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है, जब धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको गणित भी आए, उनको विज्ञान भी आए। आप हमें ये बताइए कि आप उनको केवल ये चाहते हैं कि वो राबिया खामेसा सादेसा साबेया ही पढ़ते रहें, उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कि 43% इलिटरेसी समुदाय में क्यों है, नहीं 43% इलिटरेसी क्यों है सबसे कम। कारण अगर आप पढ़ाया ही जाता तो ये साक्षरता की दर होती आजादी के 70 साल के बाद और आजादी के समय। ठीक है, अंबर जी से मैं सवाल ले लेती हूँ, उनके पास भी मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी होगी आशुतोष वर्मा जी कम से कम मदरसों को लेकर। ठीक है, ये जो योगी सरकार का फैसला है अंबर, इसको कैसे देख रही हैं आप। क्या इससे लग रहा है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको तरक्की की राह तय करने के लिए अच्छी आधुनिक शिक्षा मिलेगी और वही वक्त की जरूरत भी है। अंबर
समाज की सबसे बड़ी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उनकी एजुकेशन है। लिटरेसी रेट जो है हम सबके सामने है, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है। और हम जिस दीन से आते हैं, जिस दीन को मानते हैं, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो भी जाओ। चीन का जाने का मतलब ये नहीं थी, ये था कि आज चीन बहुत दूर है। चीन क्योंकि बहुत एडवांस था, चीन बहुत डेवलप था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर चीजें थी। यानी कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे एक बार उसको भी ठीक कर लें आप प्लीज। जी, जहाँ मतलब ऐसी जगह आप जाइए कि जहाँ पर आपको चीजें सीखने के लिए मिले, मॉडर्न चीजें सीखने के लिए मिले, ज्ञान हासिल हो। कहीं पे भी दीनी तालीम की बात नहीं है। दीन हमारे संविधान के हिसाब से हम सब अपना अपना दीन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम पे इतना ज्यादा फोकस, इतना बड़ा फंड क्यों आना चाहिए? हम वो बच्चे जो मदरसों से एजुकेशन लेके आते हैं उनकी क्वालिटी एकदम सब सेंटर्ड होती है, उनको कहीं पे भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, या फिर वो उस क्वालिटी की नहीं होती। एक तरीके से ह्यूमन बर्डन हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने के बजाय। इतना बड़ा फंड जो अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे वो सिर्फ दीनी तालीम पे लगेगा। मुसलमान बच्चों के उत्थान पर उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। दीनी तालीम हासिल क्यों करनी? दीनी तालीम जो दिलवानी है आपको अपने घर में दिलवाइए, बिल्कुल जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन बच्चों के, मुसलमान बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार संविधान देता है वो मुसलमान बच्चों को भी मिलना चाहिए। और आप बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, या फिर उसके बात करते हैं जहां पे भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात आती है कि सबको बहुत बुरा लगने लग जाता है कि भाई ये तो हमारे धर्म पे आघात हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षा को दूर रखने की बात की जा रही है। आपकी इस्लाम की शिक्षा सदियों से आ रही है, सबके घरों में कुरान है, सब लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दीन उतना होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है अच्छी राह पर चलने के लिए। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए, समाज में एक साथ जुड़ने के लिए हमें एक मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत होती है। और यही वजह है हमारे देश में। मौलाना हाजी मोहम्मद साहब, समझ में आ रही है ये बातें आपको जो अंबर ज़ैदी ने कही है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैं इस बात का रोज अव्वल से मुखालिफ रहा कि सरकार से मदद घर में दीजिए दीनी तालीम की शिक्षा, जरूरी है मदरसों में भेजा जाए, वहाँ पर आधुनिक शिक्षा दीजिए ताकि तरक्की की राह वो तय कर सके, जिससे उनको रोजगार मिले, जिससे उनके हाथ में पैसे आए। मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, दीनी तालीम आप घर में सिखाइए। ये हमारी बेटी अज्ञानता के कारण ऐसी बात कर रही है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, आप बोलेंगे मैंने बोला, पढ़ती हूँ, मैं आपका इस्लाम की बात कर रहा हूँ। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो आज की तारीख, आप बात सुनिए, चीन का मतलब ये था कि चीन बहुत दूर था, क्योंकि चीन पे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आप यहाँ पे चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाती है। आप लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले मदरसे बना दिए, वहाँ पे बच्चों की ये बुरी हालत है। मैं काम करती हूँ एजुकेशन के लिए, मुझे पता है। आप लोग सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ढोल पीटेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ये आप लोगों का पैटर्न है। जब भी बच्चों की, महिलाओं के अधिकार की बात कीजिए तो आप अज्ञान बोल देते हैं। आपको समझ जाए तो भी आप लोगों को अज्ञान कह देते हैं। आप ज्ञानी होकर भी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। किस तरह के ज्ञानी है आप? इससे अच्छा तो हम अज्ञानी ही रहे, कम से कम लोगों के अधिकार की तो बात करते हैं। सरकारी पैसे से जो मदरसे चलेंगे उन्हें सरकार के नियम मानना पड़ेंगे। हम कहते हैं कि दीनी तालीम के लिए देश में जो भी रहता है उसको समान शिक्षा का अधिकार है। अरे समान शिक्षा तो सरकार 72 सालों में हिंदुस्तान के नागरिकों को हम हमारी तरक्की की क्या बात करेंगे? ठीक है, एक एक करके, ठीक है। अमर, एक बार उनकी बात समझ लें क्योंकि उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बार उनकी बात समझ लें, उसके बाद मैं आऊंगी, अमर ज़ैदी आऊंगी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मौलाना साहब, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आपको बड़े हैं, बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप कह रहे हैं वो अज्ञानता से भरी हुई हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चाहती हैं कि इस्लाम को लेकर उसी धर्म को वो फॉलो करती हैं। अब उनकी बातों को सिरे से खारिज कर रही हैं। तो शास्त्रा अंबर भी है। मैं कह रहा हूँ कि वो मदरसे जो बगैर गवर्नमेंट की एड के चल रहे हैं, जिन्होंने सरकार से मदद नहीं ली, वो कंप्यूटराइज भी हैं, अंग्रेजी तालीम भी दे रहे, साइंस और मेडिकल साइंस की भी तालीम दे रहे। आप जाके देखिए नजवा के अंदर, आप जाके देखिए देवबंद के अंदर, आप आकर देखिए कानपुर में। अरे अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे ना, 1 से लेकर 5वीं शिक्षा तक के लिए किस तरह से सिर्फ दीनी तालीम वाले ही रहते हैं मदरसों में। उन्होंने ही तो जिक्र किया इस बात का। गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश के अंदर समान शिक्षा लागू कर दे, मैं मान लूंगा कि ये बच्चों का हितैषी है। मुसलमानों की बात छोड़िए, भारत के उन मासूम बच्चे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के
उनको समान शिक्षा दे। एक बच्चे को मिट्टी का कटोरा पकड़ाकर भीख मंगवा रहे हैं कि तू पैदा होकर ये ज्ञान रख ले कि तुझे भीख मांग के खा के जीना, और एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है जिसपे 20,000 चित्रा जी, मैं कुछ कहूँ, आपत्तिजनक बात कही जाए। और ये आपत्तिजनक बात नहीं, आप ये जो बैठे हुए हमारे विश्लेषक जी, ये योगी जी को गुरु मानते हुए योगी जी का प्रचार कर रहे हैं। इनको न्यूट्रल बात करनी चाहिए। आज आपका चैनल ने जिस मुद्दे को उठाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं कतई इस बात का विरोधी हूँ, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो कोई भी हो। अगर करप्शन में मुलव्विस है तो उन पर उनको जेल जाना चाहिए और वो मदरसों को एक बंद होनी चाहिए। हाजी मोहम्मद साहब, आपने की बात सुनी, आधुनिकीकरण के नाम पे भी आपको दिक्कत होती है। यहाँ तो आधुनिकीकरण मठों का करिए, जाके मठों का आधुनिकीकरण करिए, वहाँ एडमिशन कराइए दलितों का, उन आदिवासियों का एडमिशन कराइए जहाँ सिर्फ पंडितों को शिक्षा दी जा रही है, जाइए कराइए जाके। आप उन मठों में आधुनिकीकरण नहीं चला रहे, वहाँ तो ले रहे शिक्षा वही प्राप्त करेगा। कराने में क्या दिक्कत वो कह रहे हैं मठों में भी आधुनिक शिक्षा पढ़ाइए। गौरव भाटिया जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक एक करके। आधुनिकीकरण, मुसलमानों का कत्लेआम बंद कराइए, मस्जिदों पर अजान देने के 2 मिनट के बाद। अरे कहाँ कत्लेआम हो रहा है मौलाना साहब? एक सेकंड सुनिए ना मौलाना साहब, जरा इनको करेक्ट कर दो। यहाँ पर मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, कत्लेआम की बात कहाँ से आ गई मौलाना साहब? फिर दिखाने लगे पीड़ित अपने आप को। मदरसों में, मदरसे में शिक्षा की बात हो रही है, उसके आधुनिकीकरण की बात हो रही है। आप शब्द लेकर आगे कत्लेआम। शुरू किया था ये बीजेपी का खेल, राजनाथ ने शुरू किया था 2001 में कि हम मदरसों को टारगेट करके मुसलमानों की मजहबी क़यादत से दूरी पैदा करा दे। ऐसे हमले कराए इस्लाम के ऊपर और ऐसे हमले कराए मदारिस के ऊपर। ये उनका खेल 2001 में शुरू हुआ था। अब उनको रिपोर्टें मिल गई है कि हाँ अब हो गया, क्योंकि वो करेक्ट लोग जो मदरसे में बैठ करके करप्शन फैला। चलिए चित्रा जी, अब उत्तर देना बनता है। हाँ बोलिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इनकी। ठीक है, कह रहे हैं आप लोगों की नजर खाली मदरसे पर ही है, मठों में भी तो दी जाती है धार्मिक शिक्षा, उसमें सुधार की जरूरत नहीं है क्या? दी जाती है। ठीक है मौलाना, ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है। ओके। चित्रा जी, कभी कभी लगता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति ये तय कर देता है कि मैं ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी हैं। हमारी बहन यहाँ बैठी है, वो अज्ञानी है, लेकिन प्लीज बहन के हिमायती होगा, उसी बहन को मैं केवल इतना ही कहूंगा। बात पूरी हो जाए, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सर आपकी आवाज तो वैसे भी थोड़ी दबदब की आ रही है। गौरव भाटिया जी की बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब आऊंगी मैं आपके पास। गौरव भाटिया जी, मठ को लेकर उनका सवाल है। देखिए चित्रा जी, मैं एक ही बात कहूंगा। मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता था टैक्स पेयर का रुपया है 480 करोड़। आप मदरसों से कह दीजिए कि 480 करोड़ उन्हें नहीं चाहिए और वो केवल और केवल कुरान पढ़ाए, बाद में जाके छाती ना पीटे कि भाई देखिए मुसलमानों में गरीबी बहुत है, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम IAS IPS नहीं बनते हैं। अगर आप टैक्स पेयर का रुपया लेंगे तो ये सरकार का भी अधिकार है कि वो आधुनिकीकरण करे, NCERT का जो पाठ्यक्रम है वो भी पढ़ाए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो बच्चे हमारे हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो बच्चे हमारे हैं। हम चाहते हैं वो पढ़े और मुख्य धारा से जुड़े, और उनके सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो ऐसे मौलाना और मौलवी हैं जो नहीं चाहते ये बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और एक बात और कह दूं, ये लोग समझते थे ये असंभव है, वो सपा की सरकार में भी असंभव था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। आप देखिए आज की खबर है, अब तो लाउड स्पीकर भी उतर रहे हैं, हिजाब स्कूलों और कॉलेज में नहीं होगा, ये भी सुधार हो रहा है, और आधुनिकीकरण भी हो रहा है। और इस आधुनिकीकरण में मैं आंकड़ा देता हूं, अकेला प्रवक्ता हूं जो अपनी सरकार की खूबियां भी बता रहा हूं। 7,442 ऐसे मदरसे हैं जहां आधुनिकीकरण हुआ है, और ये हजारों मदरसे ऐसे बता देंगे जहां इन्होंने घोटाला किया, हलाला किया, और उसके अलावा वहां बलात्कार हुए। ठीक है, इसकी एक लाइन में जल्दी से मौलाना साहब अपनी बात को खत्म कर दीजिए, वक्त देखने की इजाजत देते हैं। एक लाइन को बना आप कहेंगे कि बोलने का समय नहीं दिया आपको, एक लाइन में स्वागत कीजिए ना इस बात का कि बच्चों को आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका मिले। मौलाना साहब, अगर वो संवासिनियों को देखे ना कि संवासिनियों को जिनका शोषण किया जा रहा है, संघ वालों से कहो शादी करके वैध तरीके से संबंध स्थापित की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं मौलाना साहब? यहाँ पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाए, चर्चा उस बात पर हो रही है। आप कहाँ की बात कहाँ पर लेकर जा रहे हैं?
दरअसल यही इस देश की दिक्कत है और प्रदेश से जब इस तरह की आवाज उठेंगी तो जरा सोचिए उन नौनिहालों का क्या होगा। दीनी शिक्षा तो वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ जब वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से सभी को एक समान आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। उसको लेकर सरकार की गंभीरता कितनी है, आगे आने वाले वक्त में इसे लेकर योगी सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। हालांकि रिपोर्ट अब मदरसों को लेकर क्या दी जाती है, इस पर भी सियासत जारी रहेगी। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने पूछा था आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। पटना में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी में राजीव नाम के शख्स ने पहले अपनी बेटी और पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पूरी घटना की जांच जारी है। हैरान करने वाली 3 मौत की खबर से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। पटना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी में राजीव नाम के शख्स ने पहले अपनी बच्ची की, बेटी की, उसके बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर रहेगी हमारी नजर। यूपी में योगी सरकार ने ठान लिया है, धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर वाली जाति अब नहीं चलेगी। एक के बाद एक यूपी के तमाम शहरों में धार्मिक संस्थानों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। 40,000 की आवाज कम की जा चुकी है और 18,000 लाउड स्पीकर अब तक हटाए जा चुके हैं। बस्ती, बुलंदशहर, बरेली, कौशाम्बी, शामली, उन्नाव, लखनऊ और फिर गाजियाबाद से गोरखपुर तक। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की शामत आ गई है। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के गुंबदों से धड़ाधड़ लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी को कान फोड़ू लाउडस्पीकरों से मुक्त करने की ठान ली है। धर्म के नाम पर शोर शराबा की आजादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। तय हो गया है कि मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शक या शुबा हो तो योगी सरकार का ये ताजा फरमान सुन लीजिए, जिसमें 2 टूक लिखा है। लाउडस्पीकर पर दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जाएं। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। लाउडस्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। नए लोकेशन पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। लाउडस्पीकर बजा बजा कर लोगों की जिंदगी दुश्वार करने वालों के लिए ये योगी सरकार का सख्त पैगाम है। टीम योगी पूरी तरह तैयार है। यूपी में लाउडस्पीकर को अब खामोश होना ही होगा। प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है। माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा है, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर न बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, संवाद जो है लोगों को समझाएं और इसको जो है आगे बढ़ाकर इस कार्य को शुरू करें। योगी सरकार ने मजहबी चोला वाले लाउडस्पीकरों पर पूरी ताकत से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा, किसी को छूट नहीं है। हमला कितना तगड़ा हो रहा है, इसकी बानगी देख लीजिए। यूपी में अब तक 10,923 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों की छुट्टी हो चुकी है। यूपी में अब तक 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी करने का एक्शन हुआ है। लाउडस्पीकर पर हल्ला बोल का डिटेल डेटा भी आ गया है। वाराणसी जोन में 1,366, बरेली जोन में 1,077, कानपुर जोन में 1,056, लखनऊ जोन में 912 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। आगे भी ये ऑपरेशन जारी रखने का इरादा है। आशीष पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।